जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने पढ़ाई को कर रहेंगे। तो आज के क्लास में हम लेकर के आए क्लास 12th हिंदी की 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट इस क्लास को ध्यान पूर्वक देखिएगा और 1 बाय 1 प्रश्नों का आंसर भी लगाते चलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस क्लास को। और इस क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो बातचीत शीर्षक के जो निबंधकार है आपका बालकृष्ण भट्ट जी है, और जो कि आपका आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के प्यारे बच्चों? आधुनिक काल के। और जिनका की जन्म 23 जून 1844 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 23 जून 1844। और इनकी निधन जो है, इनका निधन 20 जुलाई 1914 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 20 जुलाई 1914। और इनकी जिनकी माता जी का नाम पार्वती देवी है। क्या प्यारे बच्चों? पार्वती देवी। और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट जी है इनके पिताजी का नाम। तो प्यारे बच्चों, इन सभी को आप लोग अच्छे से अभी के अभी याद करते चलिएगा और साथ में नोट भी करते चलिएगा, ताकि आप लोगों को क्लास के बाद भी ये सब काम आ पाए। तो फिर आपका पहला नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह कथन किसकी है? यानी जो आपका ये असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसने कहा? तो ये जो कहा है आपका एडिसन जी ने। कौन कहा है प्यारे बच्चों? एडिसन जी ने। तो आपका 2 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? तो बालकृष्ण भट्ट जी की रचना रहस्य कथा ये भी है, नूतन ब्रह्मचारी ये भी है, और गुप्त बेड़ी ये भी है। यानी इनमें से सभी के सभी जो रचना है बालकृष्ण भट्ट जी की ही रचना है। और अगर इनके अतिरिक्त बालकृष्ण भट्ट जी की इम्पोर्टेंट रचना की बात करें तो इनकी इम्पोर्टेंट जो रचना है वो है सौ अजन एक सुजन। क्या है प्यारे बच्चों? सौ अजन एक सुजन। और इनके अलावा है इनका रसातल यात्रा। क्या है बच्चों? रसातल यात्रा। और इनके उचित दक्षिणा। क्या है प्यारे बच्चों? उचित दक्षिणा। तो ये सब को भी आप लोग अच्छे से नोट करते चलिएगा। तो आपका 3 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 4 नंबर का प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये जो है ये आपका यूरोप के लोगों में। कहाँ के लोगों में प्यारे बच्चों? यूरोप के लोगों में, जो कि आपको कई बार बता चुके हैं। तो आपका 4 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? ये आपका उसने कहा था कहानी से। किस कहानी से प्यारे बच्चों? उसने कहा था कहानी से, जिनका कि लेखक आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। कौन है प्यारे बच्चों? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिनका की जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 7 जुलाई 1883 को। और इनका निधन हुआ 12 सितंबर 1922 को। कब प्यारे बच्चों? 12 सितंबर 1922 को। और इनका मूल निवास स्थान किस जगह प्यारे बच्चों? जयपुर राजस्थान में। जयपुर राजस्थान में। तो ये सब को आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। तो आपका 5 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी तेरी कुड़माई का जो जिक्र है उसने कहा था कहानी में, जो कि लहना सिंह बार बार लड़की से पूछा करते थे। और लड़की कौन थी? तो सूबेदारनी थी। कौन थी प्यारे बच्चों? लड़की वो सूबेदारनी थी। तो आपका 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? तो बुद्धू का काटा ये भी है, सुखमय जीवन ये भी है, और उसने कहा था। यानी कि ये तीनों की तीनों आपका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही रचना है। अगर बात करें इनकी प्रकाशित की, तो ये जो आपका है बुद्धू का काटा और सुखमय जीवन ये 1911 में प्रकाशित हुआ। और उसने कहा था कहानी ये आपका 1915 में प्रकाशित हुआ। तो आप लोगों के लिए ईस्वी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ईस्वी को भी आप लोगों को याद रखना ही रखना है। तो आपका 6 नंबर का जो राइट हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और आपका 7 नंबर का प्रश्न है कि सूबेदारनी ने
अपनी पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो वो आपका लहना सिंह जी से कहा। किससे कहा प्यारे बच्चों? लहना सिंह जी से। और लहना सिंह सिख राइफल्स, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा प्रश्न प्यारे बच्चों? कि सिख राइफल्स लहना सिंह का नंबर कितना है? वो आपको 77 याद रखना। कितना प्यारे बच्चों? 77, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और लहना सिंह किस पद पर थे? ये भी आप लोगों के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो लहना सिंह जी जमादार के पद पे। किस पद पे प्यारे बच्चों? जमादार के पद पे। तो ये सभी के सभी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। तो आपका 7 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? तो वो 10 आदमी को। कितने आदमी को प्यारे बच्चों? 10 आदमी को। तो आपका 8 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आप लोगों के लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय सिपाहियों का संघर्ष किनका प्यारे बच्चों? भारतीय सिपाहियों का संघर्ष जो हुआ वो हुआ था आपका किनके साथ? जर्मन के साथ। किनके साथ प्यारे बच्चों? जर्मन के साथ। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 8 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 9 नंबर का प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो इसमें किया गया अमृतसर का। कहाँ का प्यारे बच्चों? अमृतसर। और आप लोगों से क्वेश्चंस पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि अमृतसर में लहना सिंह के कौन रहते हैं? तो इनके मामा जी रहते हैं। कौन प्यारे बच्चों? मामा जी। और ये जो है लहना सिंह का, इनका प्यारे बच्चों? लहना सिंह के गांव का नाम मांझे है। इनको भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। लहना सिंह के गांव का नाम मांझे। और वो लड़की जो थी जिनका नाम सूबेदारनी है। क्या प्यारे बच्चों? जिनको सूबेदारनी। तो इनका जो घर है इनका मगरे है। किस जगह प्यारे बच्चों? मगरे है। तो आपका 9 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 10 नंबर का प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो संपूर्ण क्रांति जो ये आपका जयप्रकाश जी की रचना है। किनकी प्यारे बच्चों? जयप्रकाश जी की रचना है। और ये जो संपूर्ण क्रांति है ये एक क्या है प्यारे बच्चों? ये एक ऐतिहासिक भाषण है। कैसा भाषण प्यारे बच्चों? ऐतिहासिक भाषण, जो कि ये आपका जयप्रकाश नारायण जी 5 जून 1974 को, कब प्यारे बच्चों? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। किस जगह प्यारे बच्चों? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ये ऐतिहासिक भाषण यानी संपूर्ण क्रांति कहा था जयप्रकाश नारायण जी। तो इनको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो आपका 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 11 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम बाउल है। और बड़े होने पर, क्या होने पर प्यारे बच्चों? बड़े होने पर इनको जेपी नाम से जानने लगे। और इनको समाज सेवा के लिए, किस सेवा के लिए प्यारे बच्चों? समाज सेवा के लिए इनको लोकनायक नाम से जाना जाता है। किस नाम से प्यारे बच्चों? लोकनायक नाम से। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। तो आपका 11 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो कहा जाता है ये आपका उमाशंकर दीक्षित जी को कहा जाता है। तो आपका 12 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई? ये तो आपके वो क्लास में कई बार हमने रिपीट कर चुके हैं कि लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। कब हुई प्यारे बच्चों? 1924 में। तो आपका 13 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है, तो आपका 14 नंबर का जो प्रश्न है प्यारे बच्चों वो है कि अमेरिका का दलाल किसे कहा जाता है? तो अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण जी को ही कहा जाता है। तो आपका 14 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 15 नंबर का प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो जयप्रकाश नारायण जी को जो ये कौन सा पुरस्कार समाज सेवा के लिए जो पुरस्कार दिया गया था वो पुरस्कार था आपका मैग्सेस सम्मान। कौन सा सम्मान प्यारे बच्चों? मैग्सेस सम्मान। और ये जो दिया गया था ये आपका 1965 में दिया गया था। कब प्यारे बच्चों? 1965 में। और एक पुरस्कार मिला था समाज सेवा के लिए, केवल एक ही पुरस्कार मिला था मैग्सेस सम्मान। और इनके और जो पुरस्कार मिला था वो मिला था इनको भारत रत्न।
कौन सा प्यारे बच्चों? भारत रत्न। और ये जो पुरस्कार मिला था यह 1998 में मिला था। कब मिला था प्यारे बच्चों? 1998 में। तो आपका 15 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्धनारी स्वर पाठ के लेखक कौन है? तो अर्धनारी स्वर पाठ के जो लेखक हैं ये आपका रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है प्यारे बच्चों? रामधारी सिंह दिनकर, जिनका की जन्म 23 सितंबर 1908 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 23 सितंबर 1908 को। और इनका जो जन्म स्थान है, इनका जन्म स्थान है प्यारे बच्चों सिमरिया, बेगूसराय बिहार में। किस जगह प्यारे बच्चों? सिमरिया, बेगूसराय बिहार में। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद करिएगा। और इनका निधन जो हुआ, इनका निधन हुआ 24 अप्रैल 1974 को। कब प्यारे बच्चों? 24 अप्रैल 1974 को। तो आपका इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 17 नंबर का प्रश्न है कि अर्धनारी स्वर कल्पित रूप है। तो ये भी आप कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो ये जो अर्धनारी स्वर कल्पित रूप है ये शिव और पार्वती जी के हैं। तो आपका 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 18 नंबर का प्रश्न है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति। तो युद्ध और शांति की समस्या पर जो लिखी गई काव्य वो आपका कुरुक्षेत्र है। क्या प्यारे बच्चों? कुरुक्षेत्र है। और ये जो कुरुक्षेत्र प्रकाशित हुआ यह 1946 में पब्लिश हुआ। और इनके अलावा जो इम्पोर्टेंट रचना वो है रणभंग। क्या है प्यारे बच्चों? रणभंग, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 1929 में। और इम्पोर्टेंट है रेणुका, ये प्रकाशित हुआ 1935 में। और है हुंकार, ये जो प्रकाशित हुआ यह 1938 में। तो और इनके अलावा और जो इम्पोर्टेंट है वो है रसवंती। क्या है प्यारे बच्चों? रसवंती, जो कि 1940 में पब्लिश हुआ। तो इन सभी को आप लोग अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। तो आपका 18 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 19 नंबर का प्रश्न है कि गांधारी कौन थी? तो प्यारे बच्चों गांधारी कौन थी? इनका आंसर आप लोगों को खुद ही बताना है कमेंट सेक्शन में। तो गांधारी कौन थी? वो दुर्योधन की माँ थी। कौन थी प्यारे बच्चों? दुर्योधन की माँ। तो आई होप आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि आप लोग 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए ही लगाए होंगे। तो आपका 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के जो कहानीकार ये आपका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है, जिनका की जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 7 मार्च 1911 को। वो भी कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। किस जगह प्यारे बच्चों? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में। और इनका मूल निवास, अज्ञे जी का मूल निवास करतारपुर पंजाब में है। किस जगह प्यारे बच्चों? करतारपुर पंजाब में। पीवी का मतलब तो आप लोग अब समझ चुके होंगे कि पंजाबी होता है। और इनके बाद इनकी माता जी का नाम था वयंती देवी। क्या है प्यारे बच्चों? वयंती देवी। और इनके पिताजी का नाम, इनके किनके प्यारे बच्चों? ये अज्ञे जी के पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री थी। ये तो आप लोगों को पता ही होंगे। तो आपका 20 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो वो आए थे गैंग्रीन बीमारी का। किस बीमारी का प्यारे बच्चों? गैंग्रीन बीमारी का। और मालती के जो पति है वो महेश्वर है। कौन है प्यारे बच्चों? महेश्वर जी। और महेश्वर क्या है प्यारे बच्चों? यह एक डॉक्टर है। और अगर आप लोगों से पूछे महेश्वर और मालती के संतान कौन थे? तो ये टीटी थे। तो ये दोनों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन चुका है। तो इनको अभी कभी आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो आपका 21 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? वो धो रही थी दही जमाने के लिए। क्या करने के लिए प्यारे बच्चों? दही जमाने के लिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है? तो वो है आपका भगत सिंह जी। कौन प्यारे बच्चों? भगत सिंह जी, जिनका की जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। वो भी किस जगह प्यारे बच्चों? बंगाचक
बंगाचक नंबर 105। कितना नंबर प्यारे बच्चों? 105। गोगेरा ब्रांच किस जगह प्यारे बच्चों? गोगेरा ब्रांच। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, जो कि अभी वर्तमान में लायलपुर पाकिस्तान में, किस जगह पे है बच्चों? लायलपुर पाकिस्तान में। और भगत सिंह जी की माता का नाम विद्यावती, क्या है प्यारे बच्चों? विद्यावती। और इनके पिताजी का नाम, प्यारा नाम है सरदार किशन सिंह, क्या है प्यारे बच्चों? सरदार किशन सिंह। तो इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आपका 23 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा? ये कहा है देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को। तो आपका 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 25 नंबर का प्रश्न है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1922 में, यानी कि 1922 में। तो आपका 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मतवाला पत्रिका कहां से निकलती? तो ये निकलती थी कलकत्ता से। किस जगह से प्यारे बच्चों? कलकत्ता से। तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 27 नंबर का प्रश्न है कि बंदी जीवन किसकी कृति है? तो बंदी जीवन जो कृति है ये सचिंद्र नाथ सन्याल जी की रचना है। तो आपका 27 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि ओ सदा निरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे है? यह गहरे एवं विशाल है। कैसे है प्यारे बच्चों? गहरे एवं विशाल। तो आपका 28 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि गंडक नदी का जल सदियों से रहा है, कैसा रहा है? तो चंचल रहा है। कैसा रहा है प्यारे बच्चों? चंचल। तो आपका 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 30 नंबर का प्रश्न है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था? तो इनको दिया था मठ के महंत ने। कौन दिया था प्यारे बच्चों? मठ के महंत जी ने। तो आपका 30 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो ये इनका मुख्य कारण है जंगलों का काटना। क्या है प्यारे बच्चों? जंगलों का काटना। तो आपका 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? ये क्या है आपका? नील की खेती के। किनका प्यारे बच्चों? नील की खेती का। तो आपका 32 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 33 नंबर का प्रश्न है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ का साहित्य किस साहित्यिक विधा क्या है? यानी ये क्या है? तो ये आपका क्या है प्यारे बच्चों? एकांकी है। सिपाही की मां क्या है प्यारे बच्चों? एकांकी, जिनके की लेखक मोहन राकेश जी है। कौन है प्यारे बच्चों? मोहन राकेश जी, जिनका की जन्म, मोहन राकेश जी का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 8 जनवरी 1925 को। वो भी जंडी वाली गली अमृतसर में। किस जगह प्यारे बच्चों? जंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में। और इनके बचपन, ये भी तो आप लोगों से पूछेगा, इनके बचपन का नाम। किनके प्यारे बच्चों? मोहन राकेश जी के तो बचपन का नाम मदन मोहन गोगलानी है। क्या है प्यारे बच्चों? मदन मोहन गोगलानी। और इनके माता जी का नाम बच्चन कौर है। क्या है प्यारे बच्चों? बच्चन कौर। और इनके पिताजी का नाम है प्यारे बच्चों करमचंद गुगलानी। क्या है प्यारे बच्चों? करमचंद गुगलानी। तो इनको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा अभी का अभी। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 34 नंबर का प्रश्न है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता था? तो वो पानी मांगता था। तो आपका 34 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 35 नंबर का प्रश्न है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाते थे? डाक गाड़ी का जिक्र है, तो डाक गाड़ी के पीछे क्या है? मतलब क्या चीज के लिए? राशन के लिए तो नहीं ना जाएगा, पेंशन के लिए भी तो नहीं ना जाएगा, मिलने के लिए भी तो नहीं जाएगा। किसके लिए जाएगा प्यारे बच्चों? चिट्ठी के लिए। किनके लिए? चिट्ठी के लिए। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सी करेक्ट हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख
हस्ताक्षर थे। ये आपका नई कहानी आंदोलन के, तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि सिपाही की मां किस एकांकी संग्रह से लिया गया। ये लिया गया अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। किससे लिया गया है प्यारे बच्चों? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। और इनके जो प्रमुख यानी इम्पोर्टेंट नाटक है, इनके इम्पोर्टेंट नाटक है प्यारे बच्चों आषाढ़ का एक दिन। क्या है इम्पोर्टेंट प्यारे बच्चों? आषाढ़ का एक दिन, जो कि आपका 1958 में प्रकाशित हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 1958 में। और इनके अलावा इनके इम्पोर्टेंट है आधे अधूरे। क्या है प्यारे बच्चों? आधे अधूरे। ये इनका प्रकाशित हुआ 1969 में। कब प्रकाशित हुआ? 1969 में। तो इनको आप लोग अच्छे से याद हुए करते हुए चलिएगा। तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 38 नंबर का प्रश्न है कि प्रगीत और समाज निबंध किस कहानी संग्रह से लिया गया। तो ये जो लिया गया ये वाद विवाद संवाद से लिया गया। कहां से प्यारे बच्चों? वाद विवाद संवाद से लिया गया है। तो आपका 38 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 39 नंबर का प्रश्न है कि जूटन के रचनाकार कौन है। तो जूटन के जो रचनाकार है प्यारे बच्चों ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। कौन है प्यारे बच्चों? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, जिनका की जन्म 30 जून 1950 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों? 30 जून 1950 को। वो भी बरला मुजफ्फरनगर यूपी में। किस जगह प्यारे बच्चों? बरला मुजफ्फरनगर यूपी में। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। और इनके माता जी का नाम, माता जी का नाम मकुंदी देवी है। क्या है प्यारे बच्चों? मकुंदी देवी। और इनके पिताजी का नाम, पिताजी का नाम है छोटन लाल। क्या है प्यारे बच्चों? छोटन लाल। तो आपका 39 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 40 नंबर का प्रश्न है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को जो पुरस्कार मिला था प्यारे बच्चों वो तो कई पुरस्कार मिला था, लेकिन इनमें से जो मिला था वो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। कौन सा प्यारे बच्चों? डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। वो भी आपका कब मिला था? 1993 में। कब प्यारे बच्चों? 1993 में। और जो पुरस्कार मिला था वो मिला था इनको परिवेश सम्मान। कौन सा सम्मान प्यारे बच्चों? परिवेश सम्मान। और ये जो मिला था ये इनको 1995 में। और जय श्री सम्मान, कौन सा सम्मान प्यारे बच्चों? जय श्री सम्मान। ये जो मिला था इनको 1996 में। कब मिला था प्यारे बच्चों? 1996 में। और कथाक्रम सम्मान, कौन सा सम्मान प्यारे बच्चों? कथाक्रम सम्मान जो मिला था इनको 2000 में मिला था। तो आपका 40 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम था। तो स्कूल के हेडमास्टर का नाम कालीराम था। तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 42 नंबर का प्रश्न है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलियज जी है, जिनका की जन्म 1935 में यानी 1935 में हुआ। वो भी महुई, किस जगह प्यारे बच्चों? महुई आजमगढ़ यूपी में। और इनका मूल नाम, किनका प्यारे बच्चों? मलियज जी का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव है। क्या है प्यारे बच्चों? भरत जी श्रीवास्तव। तो इनको भी आप लोग अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। और इनके माता जी का नाम पड़वावती है। क्या है प्यारे बच्चों? पड़वावती। और इनके पिताजी का नाम त्रिलोकनाथ वर्मा है। तो आपका 42 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 43 नंबर का प्रश्न है कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो सुरक्षा हो सकती है वो चुनौती को झेलने में। कैसे हो सकती है प्यारे बच्चों? चुनौती को झेलने में ही हो सकती है। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपका 44 नंबर का प्रश्न है कि रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। तो ये द्वंद्वात्मक होता है। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 45 नंबर का प्रश्न है कि त्रिशीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को देखना जरूर देखना चाहिए। तो ये आप लोगों ने बच्चे में कई बार किसी दोस्त या किसी से भी बोलते होंगे कि दशहरा के दिन कौन सा पक्षी मतलब दिखाओ, तो आप नीलकंठ के बारे में ही बोलते होंगे। किनके बारे में प्यारे बच्चों? नीलकंठ के बारे में। और अक्सर आप लोगों को दशहरा के दिन नहीं ही देखने को मिलता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
ऑप्शन सी ही तो हो जाएगा। तो 45 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 46 नंबर का प्रश्न है कि शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है प्यारे बच्चों, ये संभाषण की किसे यानी शिक्षा जो है क्या है प्यारे बच्चों, संभाषण है। और इनके जो रचनाकार है वो है जय कृष्ण मूर्ति जी। कौन है प्यारे बच्चों, जय कृष्ण मूर्ति जी। और जिनका पूरा नाम जिद्दू कृष्ण मूर्ति है। और इनका जन्म 12 मई 1895 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों, 12 मई 1895 को। और इनका निधन हुआ 17 फरवरी 1986 को। कब प्यारे बच्चों, 17 फरवरी 1986 को। तो आपका 46 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और आपका 47 नंबर का प्रश्न है कि कड़बक के रचयिता कौन है। तो कड़बक के रचयिता आपका मलिक मोहम्मद जैसी जी है। कौन है प्यारे बच्चों, मलिक मोहम्मद जैसी जी, जिनका की जन्म अनुमानतः 1492 में हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों, अनुमानतः 1492 में। और निधन 1548 में। कब प्यारे बच्चों, 1548 में। और इनका निवास स्थान जो इनका निवास स्थान जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। किस जगह प्यारे बच्चों, जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में। और मलिक मोहम्मद जैसी जी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। किसका प्यारे बच्चों, प्रेम के पीर का कवि। अगर आप लोगों से पूछे कवियों के कवि, क्या पूछे प्यारे बच्चों, कवियों के कवि किसे कहा जाता है, तो वो आप लोगों को बताना है शमशेर बहादुर सिंह। क्या है प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह। तो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ चुके होंगे। तो आपका 47 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आपका 48 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है आपका सूरदास जी को। किनको प्यारे बच्चों, सूरदास जी को, जिनका की जन्म अनुमानतः 1478 में। कब प्यारे बच्चों, अनुमानतः 1478 में। और निधन इनका हुआ था 1583 में। कब प्यारे बच्चों, 1583 में। और इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिही नामक गढ़म में। और ये जो सूरदास जी ये आपका प्यारे बच्चों भक्ति काल के, किस काल के, भक्ति काल के कवि है। यानी आप लोगों को अच्छे से याद रखना कि भक्ति काल के वे सभी कवि होंगे जिनका के नाम जिनके के नाम में दास लगा होगा। क्या लगा होगा प्यारे बच्चों, दास लगा होगा। जैसे सूरदास, नाभादास, तुलसीदास, ये सभी के सभी आपका भक्ति काल के कवि हैं। तो आपका 48 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। और आपका 49 नंबर का प्रश्न है कि तुलसीदास किस काल के कवि हैं। अभी जस्ट आप लोगों को बताया गया है कि तुलसीदास यानी दास वाला जितना भी नाम है वो भक्ति काल का कवि है। किस काल का प्यारे बच्चों, भक्ति काल का कवि। और तुलसीदास जी का मूल नाम राम बोला है। क्या है प्यारे बच्चों, मूल नाम राम बोला है। और इनके माता जी का नाम हुलसी है। क्या है प्यारे बच्चों, हुलसी। और इनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे है। क्या है प्यारे बच्चों, आत्माराम दुबे। तो आपका 49 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है। तो प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है ये आपका उषा है। क्या है प्यारे बच्चों, उषा है। और इनके जो लेखक है आपका शमशेर बहादुर सिंह जी है। कौन है प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह जी, जिनको कि कवियों का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, कवियों का कवि। और इनका जन्म, शमशेर बहादुर सिंह जी का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ। कब हुआ प्यारे बच्चों, 13 जनवरी 1911 को। वो भी देहरादून उत्तराखंड में। किस जगह प्यारे बच्चों, देहरादून उत्तराखंड में। तो ठीक है। और इनके माता जी का नाम प्रभुदेई है। क्या है प्यारे बच्चों, इनके माता जी का नाम प्रभुदेई। और इनके पिताजी का नाम तारीफ सिंह। क्या है प्यारे बच्चों, तारीफ सिंह है। तो इनको भी आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे। तो आपका इस लास्ट प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट अभी कभी इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई भी स्टूडेंट नए हो तो वो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को जुड़ना है डेली के डेली शाम के 7 बजे शिक्षा प्लेटफॉर्म में। किस में प्यारे बच्चों, शिक्षा प्लेटफॉर्म में। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो
या फिर डॉट हो, या फिर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए वो भी साइंस के लिए, तो आप लोगों को कॉल करना है। मोबाइल नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों? 7484847234, यानी इस नंबर पे आप लोगों को कॉल करना है। किसी प्रकार की डॉट हो या फिर पीडीएफ की जरूरत हो तो आप लोगों को कॉल करना है, इनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की एक और बेहतरीन क्लास के साथ।